हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस लेक्चर में हम जो है 10 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि रियल एनालिसिस से रिलेटेड होंगे। और इसमें जो है हम जो सेट थ्योरी है उसी से रिलेटेड हम जो है इसमें क्वेश्चंस को लेंगे। एंड देन हम इसमें जो नॉर्मली हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स हमने पढ़ा था वो सारे क्वेश्चंस भी इसमें हमारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए हम इसमें 10 क्वेश्चन को 1 बाय 1 जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम अ सेट हैविंग m एलिमेंट्स टू अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स वेयर m इज ग्रेटर देन n इज नॉट इक्वल टू व्हाट। देखो किसके इक्वल नहीं है, ये चीज इन्होंने कहा है। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब यही होता है कि 1 1 और 1 2। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर इंजेक्टिव है इट मीन कि वो 1 1 फंक्शन है। सॉरी, 1 2 नहीं होगा, 1 1 फंक्शन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यही कहा है हैविंग m एलिमेंट्स टू अ सेट हैविंग। देखो अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, देखो एक सेट है, मान के चल रहा हूँ कि मैं एक सेट A है जिसमें हमारा m एलिमेंट्स है और एक सेट B है जिसमें मान के चल रहा हूँ n एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन है वो मैप हो रहा है एक सेट A से एक सेट B में, तो यहाँ पर ये पूछा है द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता है, और यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है एंड दैट कंडीशन इज m इज ग्रेटर देन n। मतलब जो A की कार्डिनलिटी है, जो सेट A की जो कार्डिनलिटी है वो हमारा सेट B की कार्डिनलिटी से ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ मैटर करता है यहाँ पर कार्डिनलिटी का। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है इट मीन क्या है कि गिवन दैट सिंस हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है कि जो m है वो हमारा ग्रेटर देन है n से, इट मीन फंक्शन जो होता है ना, देखो इसमें डिफाइन क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस जो है सबसे पहले अगर देखो n p m होगा, अगर इफ n की जो वैल्यू है वो m से बड़ी है या फिर बराबर है। क्लियर है? और ज़ीरो कब होगा, अगर n की जो वैल्यू है वो m से छोटी है। तो देखो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि n की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, m से छोटी है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो है हमारा जीरो आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है और इसके लिए मैंने एकदम डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है। ठीक है, तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, स्टार्टिंग का ही है और बिल्कुल भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल टू, तो इसमें से कौन सा जो है इक्वल नहीं है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट हमारे पास है ए बी सी डी एंड बी एक सेट है जो कि 1 2 3 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक सेट ए दिया है जिसकी कार्डिनलिटी हमारे पास, ए सेट की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास गिवन है और वो कितना दिया हुआ है, ए सेट की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं। एक बी सेट दिया हुआ है और बी की जो कार्डिनलिटी है वो भी हमारे पास कितना है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है यहाँ पे, कौन सा इसमें सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी आर 3:2। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इसमें फॉर्मूला हमारे पास होता है वो एक, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है तो सेट ए से सेट बी में जाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा, देखो ये हमारे पास होता है बी की कार्डिनलिटी पावर ए की कार्डिनलिटी। ठीक है, तो बी की जो कार्डिनलिटी वो कितनी है, 3 है
और ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी जो है हमारे पास 3⁴ हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, जब एक फंक्शन मैपिंग हो रहा है एफ ए से बी में, ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी आर 3⁴ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक है, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप, यहाँ पर जो है इस पॉइंट इसको आप 4⁻³ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसका गलत हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए आर 24। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, 1 फंक्शन हमें कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो, चलो मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर सिंस एक चीज़ दिया हुआ है, जो b की कार्डिनलिटी वो 3 है और a की कार्डिनलिटी वो कितनी है, 4 है, जो कि b की कार्डिनलिटी छोटी है ना। देयरफॉर 1 फंक्शन कितना हो जाएगा, 1 फंक्शन जो होंगे हमारे वो कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। 1 फंक्शन जो है 0 हो जाएगा, क्लियर है। टोटल नंबर है 1 फंक्शन। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, ए टू बी 24 है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक। ए टू बी के लिए हमें क्या निकाल, देखो ऑन टू फंक्शन टोटल नंबर, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रखा है, ठीक है। सब कुछ आपसे डिस्कशन कर रखा है मैंने, तो वीडियो आप लोगों को नहीं देखा, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑप्शन डी के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, डी ऑप्शन के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर देखो जो ए बी की कार्डिनलिटी है वो 1 से बड़ी है और ए की कार्डिनलिटी से छोटी है, इस ये कंडीशन है, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए टू बी क्या होता है, समेशन ऑफ, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो बी की कार्डिनलिटी है वो 3 है, ए की कार्डिनलिटी वो है कितनी है, 4 है। तो 1 इज लेस देन कितना है, 3 है, इज लेस देन जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इट मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n तक यहाँ पर हमारे पास जाता है, तो n की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3CR हो जाएगा और -1⁻⁴ कितना हो जाएगा, 3 - R, और यहाँ पर R⁻⁴ हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा, R की वैल्यू 1 रखूँगा पहले, 3C1 -1⁻⁴ यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 है ना, R की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे इसमें, तो 1⁻⁴ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस क्योंकि समेशन लगा हुआ है 3C2 और -1⁻⁴ 3 - 2, इसका मतलब 1 हो जाएगा, और R की वैल्यू हमने यहाँ पर कितना लिया है, 2 लिया है, तो 2⁻⁴ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4। उसके बाद प्लस 3C3, R की वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1⁻⁴ 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अल्टीमेटली, और 2⁻⁴ कितना हो जाएगा, यहाँ पर R की वैल्यू जो है हमने 2 लिया है, तो 2⁻⁴ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3C1 की वैल्यू अगर मैं निकालो तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, और यहाँ से आ जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है, ठीक है। -1 की पावर में अगर 2 करूँगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 की पावर 4 करूँगा तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद 3C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 इट मीन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद -1 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, देखो 2 × 2 × 2 4 बार हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे सीधा, क्लियर है। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जनरली 1 होता है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं।
और इसको 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 इट मीन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएंगी, ठीक है। और किसी की पावर 0 इट मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 4 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्लियर है, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 या 9 या 27 या 81, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, क्लियर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे एंड देन इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर माइनस का 16 है ना, 16 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, ये प्लस भी हम यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। अब क्लियर है, यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हमारे पास आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 81 आ जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 3 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस का 16 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 16 प्लस 81 हो जाएगा। तो 3 माइनस 16 या 48 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 81। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 84 माइनस 48, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा वो है 84 माइनस 48, तो 36 जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्या बताया था, 24 बताया था, ठीक है। तो 24 भी, ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से गलत हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी जो है गलत हो जाएगा। तो होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है करेक्ट आंसर दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है लेट एच बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 2 3 up to 100 such that the intersection of any two sets in S is non-empty. What is the maximum possible cardinality of S? ठीक है, S का हमें मैक्सिमम कार्डिनलिटी को बताने हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इसको अगर आपको समझ में आए ना तो काफ़ी मज़ा आएगा। देखो सबसे पहले तो हम एक सेट दिया हुआ है, इस सेट को हम मान लेते हैं कि ये सेट जो है हमारा ए सेट है, जो कि 1 2 3 अप टू 100 तक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अप टू 100 तक दिया हुआ है। अब ना इन्होंने कहा है एच बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस, तो ये जो सेट है ना इस सेट के सबसेट्स का कलेक्शन है एच। तो इन सारे के सारे जो सेट है इन सभी सेट्स के जो कलेक्शन है वो हमारा एच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सच दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन एच इज नॉन एम्पटी। तो देखो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है ना कुछ छोटे छोटे सेट्स को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे उनके कलेक्शन होंगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो क्या आएगा कि भैया पावर सेट हो जाएगा ए के, समझ में आया, पावर सेट हो जाएगा। बट ये जो पावर सेट बोल रखा है ना, पावर सेट में से वो आएंगे, वो वाले सेट होंगे, ठीक है, वो वाले सेट होंगे जो एच है वो हमारा क्या हो जाएगा सच दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स, मान के चलिए एच में से ही हमारे पास आ रहा है कोई भी दो सेट आ रहा है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्पटी होना चाहिए, मतलब फाई नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर एवरी ए और बी जो आ रहा है ना वो हमारा कहाँ से आना चाहिए, इस एच के अंदर से आना चाहिए। तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लिख दिया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे समझ आया। इसको मैं और थोड़ा बेहतर तरीके से लिख देता हूँ आपके लिए। चलो को क्वेश्चन में जो कंडीशन बता रखा है ना उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। चलो यही से मैं बता देता हूँ इसको। देखो यहाँ पर ये कहा है कि इफ़ जो एक, मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक सेट लूँगा, अच्छा इसको ना हम क्या कर लेते हैं, इस ये जो सेट है इसको हम कुछ और मान लेते हैं। चलो इसको हम जो है टी नाम दे देते, चलो टी नाम दे देते, थोड़ा डिफरेंट है ना। मान के चल रहा हूँ कि एक सेट जो है मैं ए ले रहा हूँ, वो हमारा
एच में आना चाहिए, ठीक है। और एक सेट में बी ले रहा हूँ, वो भी हमारा किस में आना चाहिए, एच में आना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है एच जो है वो सबसेट्स का कलेक्शन होगा, इस सेट के वो सबसेट का कलेक्शन होगा जिनमें वो सेट आएंगे जिसका इंटरसेक्शन जो है फाई नहीं होना चाहिए, नॉन एम्पटी होना चाहिए। इट मीन इसके लिए ए इंटरसेक्शन अगर बी में करता हूँ कोई भी, वो हमारा फाई नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन एम्पटी नहीं होना चाहिए। अब छोटे एग्जांपल से समझते हैं, बेहतर समझ में आए, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर्स हैं, अप टू 100 तक दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इसके अकॉर्डिंग आप करने जाओगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो है, चलो यहाँ से करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने लूँगा और इसी एग्जांपल से आपको कोशिश करूँगा कि समझ में आ जाए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, एक सेट मैं यहाँ पर ए ले रहा हूँ जो कि 1 और 2 है, ऐसा हम मान के चलते हैं, छोटे से ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अगर मैं इसका पावर सेट निकालूँ, हम पहले पावर सेट निकालेंगे। पावर सेट आपको पता है कि 5 हो जाएगा, सिंगलटन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, और उसके बाद जो है 1 2 हो जाएगा। आपको पता है पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2⁻², 4 हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन इसके ये सारे के सारे सबसेट्स हैं, मान के चलो मैं कि ये एच है, लेकिन इस एच में वो आएंगे जिनमें 2 के इंटरसेक्शन अगर मैं करता हूँ वो हमारा कितना होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए। तो देखो इनके इंटरसेक्शन, अगर मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लूँगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो भी हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये एलिमेंट हमारे इंक्लूडेड नहीं हो सकते हैं, ये एलिमेंट हमारे यहाँ आ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ सकते। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, एच के जो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, एच के जो ये हमारा एच नहीं हो सकता, ये सिर्फ पावर सेट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं एच के पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ, देखो एच हमारा क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले तो 1, और मैं अगर इनका इंटरसेक्शन निकालूँ तो देखो 5 नहीं आ रहा है, समझ आया। एक पॉसिबिलिटी और बन सकता है कि अगर 2 लेता हूँ और 1 2 लेता हूँ, देखो इन दोनों सेट में कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 1 कॉमन आ रहा है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 2 पॉसिबिलिटीज़ है ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ बनना ना, 1 2 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, ठीक, 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ऐड करूँगा, तो वहाँ से थोड़ा सा और आपको जो है, अभी ये एक्चुअली में क्या है, इसकी कार्डिनलिटी हमने निकाला है, पॉसिबल कार्डिनलिटी हमने निकाला है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2, समझ में आया। अच्छा, एक यहाँ पर चीज़ और ऐड करूँगा मैं, और चलो इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो ऐसे एक एग्जांपल और लूँगा और इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखो एक सेट में ए ले रहा हूँ जिसमें 1 2 और 3 ले रहा हूँ। अच्छा, मैं इसके अगर पावर सेट निकाल लूँ तो पावर सेट क्या आ जाएगा, वही 5 1 2, ये सिंगलटन सेट है, आप इसको ध्यान रखना। चलो मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, सिंगलटन 1 हो जाएगा और सिंगलटन 2 हो जाएगा, सिंगलटन 3 तो आएगा ही आएगा, देन 1 2 हो सकता है, उसके बाद 1 3 हो सकता है एलिमेंट, है ना, उसके बाद 2 3 भी आ सकता है एक, और उसके बाद 1 2 3 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए इसके पावर सेट्स, है ना, सबसेट्स 8 हो गए इसके। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर एच की पॉसिबिलिटीज़ की। देखो एच की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जब इंटरसेक्शन हमारा जो है 5 ना हो। देखो अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पॉसिबिलिटी ये बन रहा है कि अगर मैं 1 लेता हूँ उसके बाद 1 2 आ सकता है कि नहीं, उसके बाद देखो 1 3 भी आ सकता है, उसके बाद जो है 1 2 3 भी आ सकता है, 1 2 3 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी और बन सकता है, अगर मैं 2 के लिए लेता हूँ, 2 के लिए लेता हूँ तो हमारे पास जो आएगा पॉसिबिलिटी 1 2 आ सकता है, उसके बाद 2 3 आ सकता है, उसके बाद जो है 1 2 3 आ सकता है। तो इनके अगर इंटरसेक्शंस में लेता हूँ तो वो हमारा जो है क्या होगा, 5 नहीं आएगा। उसके बाद 3 के लिए मैं अगर बात करूँ
तो 3 के लिए मैं अगर बात करूँ तो 1 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा। उसके बाद 2 3 की बात करूँ तो इनके साथ भी इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। उसके बाद 1 2 3 की बात करूँ तो इसके साथ भी इंटरसेक्शन हमारा 5 नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इसके कार्डिनलिटी को देखूँ, ये अगर मैं इस पूरे को ना ये एक पॉसिबिलिटी के तौर पर देख रहा हूँ मैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी के तौर पर देख रहा हूँ। देखो 4 आ रहा है ना, इसकी अगर कार्डिनलिटी, पॉसिबल कार्डिनलिटी, मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी है ये, जब इंटरसेक्शन हमारा 5 ना हो। तो मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी अगर इतना आ रहा है तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसे 4 ही पॉसिबल सेट हमारे पास बन रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से देखो आप, अगर इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है कितने हैं, 2 दी पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 दी पावर कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद इसके प्रीवियस वाले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इसके कार्डिनलिटी हमने ये देखा था, इस पावर सेट की कार्डिनलिटी हमने ये देखा था कि 2 दी पावर 2 हो रहा था। अगर पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 दी पावर 2 है, तो जो हमारे पास पॉसिबल है ना, पॉसिबल सबसेट्स होंगे, एस पॉसिबल कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होंगे किसके, इसके। और कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट के इंटरसेक्शन जो है वो हमारा 5 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए देखो, अगर पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 दी पावर 2 है तो यहाँ पर 2 दी पावर 1 हो गया। ऐसे ही मैं बात करूँ, अगर पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 दी पावर 3 है और यहाँ पर जो पॉसिबल कार्डिनलिटी हो रही है वो हमारा 2 दी पावर 2 हो रहा है। मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर एक सेट हमारे पास ए है जिसमें 1 2 3 अप टू 100 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी अगर मैं देखूं, है ना, कार्डिनलिटी अगर देखो तो 2 दी पावर कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। अच्छा, पावर सेट कार्डिनलिटी से जो पॉसिबल कार्डिनलिटी बन रही है एच की अगर मैं बात करूं, तो वो हमारा एक कम हो रहा है। तो मतलब देखो ना, अगर 2 की पावर 100 है तो यहाँ 2 की पावर 3 था तो यहाँ 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 था 2 की पावर 1 हो गया था इससे पहले वाले में। तो 2 की पावर अगर 100 है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 99 हो जा रहा है। तो ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इसके लिए कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो हम देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? तो ये जो है तीसरा क्वेश्चन भी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड अगले जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहा है कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, और इन सेट में जो है ए एंड बी हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव इन कॉमन। तो ना हम ना कुछ इसके एग्जाम्पल के हेल्प से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। देखो अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक सेट ए है, ठीक है, उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 और 2 एलिमेंट है, और एक सेट में बी ले रहा हूँ जिसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट है। हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। देखो ए और बी ऐसा सेट है जिसमें n एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, देखो इसमें n एलिमेंट कॉमन है। अगर मैं ये सेट ले रहा हूँ जिसमें 2 एलिमेंट है, तो उसमें एक जो है हमारा क्या है, कॉमन एलिमेंट है, तो हम ये मान के चल रहे हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन जो है, कॉमन एलिमेंट जो है अगर मैं बात करूँ तो 2 है, ठीक है, 2 जो है इसमें हमारा कैसा है, कॉमन है। अब मैंने यहाँ से ए क्रॉस बी निकालता हूँ, और ए क्रॉस बी आपको पता है ना कैसे निकाला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करनी होंगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 1 3 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और फिर 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बात करूँ बी क्रॉस ए की, बी क्रॉस ए की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए 2 1 हो जाएगा ना, ऊपर उल्टा हो जाएगा, यहाँ 2 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 2 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद जो है 2 3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, देखिए यहाँ से
2 2 हो सकता है, उसके बाद 3 1 हो सकता है, ठीक है ना, 3 1 हो सकता है, एंड यहाँ पर जो है 3 2 हो सकता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट कॉमन है, 2 2 ये वाले एलिमेंट हमारे कॉमन है, ठीक है। अगर मैं एक सेट ले रहा हूं जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में भी कॉमन एलिमेंट हमारा क्या है, ये जो है हमारा कॉमन एलिमेंट है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। देखो कैसे, अगर मैं एक सेट ले रहा हूं ए जिसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूं 1 2 3, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बी सेट भी ले रहा हूं जिसमें 2 3 और 4 है। अब ना इसमें देखो क्या है, दो दो एलिमेंट कॉमन ले रहा हूं, इसमें हमने एक एलिमेंट कॉमन रखा था, अब इसमें हमने क्या किया, दो एलिमेंट कॉमन लिया है। अब मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, ठीक है, इससे समझ में आएगा। ए क्रॉस बी निकालता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 2 आ सकता है, ठीक है, 1 3 आ सकता है, उसके बाद जो है 1 4 भी आ सकता है, उसके बाद 2 2 हो सकता है, उसके बाद 2 3 हो सकता है, और 2 3 हो गया, 2 4 भी हो सकता है, ठीक है, 2 4 हो सकता है, उसके बाद जो है 3 2 हो सकता है ना, और 3 3 भी हो सकता है, उसके बाद 3 4 भी हो सकता है, ठीक है। एक तो हमारा ये सेट ए क्रॉस बी आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ बी क्रॉस ए की, तो बी क्रॉस ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है। क्लियर है, ये हमारे पास आ रहा है। देखो अगर हमने दो एलिमेंट कॉमन रखा था, यहाँ पे दो एलिमेंट अगर हमने कॉमन रखा था इसमें, तो कितने एलिमेंट हमारे इसमें कॉमन आ रहा है, देखो 2 2 एक तो ये कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 3 कहाँ है, 3 3 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिखेगा। अगर किसी में एक एलिमेंट कॉमन रख रहे हैं तो उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, रिवर्सली भी और जो भी है, तो देखो इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। ऐसे ही में अगर दो दो एलिमेंट कॉमन रखता हूँ तो ए क्रॉस बी में इसमें दो दो एलिमेंट कॉमन आ रहा है, देखो आप। तो वैसे ही अगर इसमें n है तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, तो आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 2 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। देखो एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स इज। देखो यहाँ पर ना इसके लिए यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना जानते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट निकालना, अगर एक मैपिंग हमारे पास हो रहा है ए से बी में, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए बी की कार्डिनैलिटी की पावर में ए की कार्डिनैलिटी, बस नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। पावर सेट ही होते हैं, जनरली पावर सेट होते हैं, वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि ए की कार्डिनैलिटी दिया हुआ है और बी की कार्डिनैलिटी भी दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए देखो, अगर ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा वो आपको पता ही है, 3 क्रॉस 2 इट मीन 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए आपको पता ही है, जो पावर सेट हम करते हैं उसमें हम टू दी पावर हम क्या करते हैं, कार्डिनैलिटी जब भी नंबर होते हैं टू दी पावर m है, अगर m एलिमेंट है तो टू दी पावर m हो जाता है। तो वैसे ही अगर मुझे इसमें हमारे 6 एलिमेंट हो जाएंगे, तो इसके लिए जो हमारे पास इसकी सबसेट्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाए, नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ सेट ए क्रॉस बी, इसमें हमारे पास कितने 6 एलिमेंट है, तो टू दी पावर कितनी हो जाएंगी, इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी, इट मीन टू दी पावर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो टू दी पावर 6 का मतलब क्या है 64 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा आपके जो स्किल है वो इन्हेंस होंगे। और स्किल इन्हेंस होने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि क्वेश्चन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर √2e⁻⁴ आयोटा पाई जो है किस टाइप का नंबर है, रैशनल नंबर है, ट्रांसेंडेंटल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। देखो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है CSIR नेट जून 2016 में। अब ना देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, क्या है e⁻⁴ आयोटा पाई की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होता है कॉस पाई, लिख सकता हूं मैं इसको आइलर फार्मूला से। उसके बाद आयोटा साइन ऑफ पाई लिख सकता हूं मैं, कॉस पाई की वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस आयोटा इंटू 0 हो जाएगा। इट मीन e⁻⁴ आयोटा पाई की अगर वैल्यू देखो तो -1 हो रहा है। अब मैं √2 e⁻⁴ आयोटा पाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर √2 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे इसको यहाँ से माइनस नहीं है ना, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास -√2। आपको पता है √2 जो है ये इरेशनल नंबर होता है, इट मीन दिस इम्प्लाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा, √2 है तो यहाँ पर हम इसको एन इरेशनल नंबर, हम ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब की देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया है। और अगर डाउट रह रही हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट 6 एलिमेंट। एक सेट दिया हुआ, देखो ये क्वेश्चन TIFR 2010 में पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब आप समझ रहे होंगे ना किस लेवल क्वेश्चन। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको बिल्कुल भी सबसेट्स पूछा है, यहाँ पे कुछ सबसेट्स पूछा है। तो एक यहाँ पर जो है एक सेट दिया हुआ है जिसकी कार्डिनैलिटी 6 दिया हुआ है, तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टू दी पावर ये हो जाएगा, तो टू दी पावर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 64 है इसका आई थिंक आंसर। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो नन ऑफ दिया हुआ इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो वैसे ही नॉर्मल आप आंखें बंद करके बता सकते हो। द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू cos π/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है x जो है ना इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अगर देखो मैं अगर इसमें कोई इंटीजर मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे अगर मैं यहाँ n ले रहा हूँ ना, तो n यहाँ पर हमारा अल्टीमेटली n ही निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाई जो हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो cos π/2 और इंटीजर वैल्यू देगा। जो भी इंटीजर हम लेंगे, n हम कहीं से भी ले रहे, इंटीजर में से ले रहे, ठीक है, इंटीजर में से ले रहे, तो वो हमारा n हो जाएगा। ठीक है ना, अब n की वैल्यू हम पुट करते हैं। देखो इफ़ n इज इक्वल टू 0 है देन जो हमारे पास रेंज बन जाएगा fx जो बन जाएगा f(0) जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा cos π/2 इंटू 0 हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा वो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो जो हमारे पास cos π/2 इंटू 1 हो जाएगा, इट मीन ये हमारे पास 0 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो cos जो है यहाँ पर π/2 इंटू 2 दैट इज इसमें पाई हो जाएगा, -1 होता है। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो cos 3 π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। ऐसे ही मैं अगर n की वैल्यू 4 रखता हूँ तो आप देख पा रहे हो cos 2π हो जाएगा, दैट मीन प्लस का 1 हो जाएगा। देखो 1 0 -1 फिर 0 1 -1 इस प्रकार से हमारा आता जाएगा। तो हमारे पास जो रेंज सेट आ रहा है, रेंज हमारे पास आ रहा है वो हमारा ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आ रहा है। -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। आप कोई भी इंटीजर ले लो, सारे के सारे इंटीजर के लिए जो हमारे पास जो ये जो लाई करेगा रेंज इसका वो हमारा -1 0 और 1 बाय लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया है।
डाउट्स अगर रह रही हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो, वो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए ओपन है। कोई सजेशंस है, कुछ है तो वो आप लोग मेरे को बता सकते हो, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। कुछ पूछना है वो भी आप पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ वीडियो सही लगता हो तो इसको आप लोग लाइक करिए, है ना। और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो, है ना। तो और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो भी आप लोगों को जो है आप सब तक जो है अच्छे से पहुँच जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जो कि r से r में है एंड fx जो है यहाँ पर गिवन है। fx का गिवन है 4x³ प्लस 3 दिया है, तो हमको क्या निकालना है, f इनवर्स x निकालना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसको हम मान के चलते हैं ना कि ये y है, लेट y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3। इन्वर्स निकालने हैं तो y माइनस 3 निकाल देंगे, 4x³ आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और यहाँ पर x का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर x की बात करूँ तो यहाँ पर y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और इस पूरे का जो पावर है वो 1/3r। अच्छा, ये क्या है, f ऑफ y है, दैट इज f इनवर्स x है, और ये हमारे पास क्या आएगा y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पर पावर में 1/3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ दिख रहा है, देखो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर दिख रहा है, इसके लिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन मिल जाएगा हमें, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है साइन इनवर्स, देखो एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है जो कि साइन इनवर्स लॉग बेस 2 x²/2 है। इसका हमें बताना है कि इसका डोमेन क्या है। तो सबसे पहले तो हम साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखते हैं। सिंस साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, ठीक है, सिंस डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख लेते हैं इसको हम ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सिंस डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, वो -1 और 1 के बीच में होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अच्छा, इसका अगर डोमेन ये है देन हम x के लिए कह सकते हैं ना, टोटल हमारा x है, तो ये जो लाई करेगा बेस में 2 x²/2, ये जो लाई करेगा 1 - 1 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं। और आपको पता है कि अगर बेस में log 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस में अगर log ऑफ 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास टू दी पावर, क्योंकि बेस में 2 है, टू दी पावर -1 इज लेस देन, यहाँ पर ये टोटल हट जाएगा और ये x²/2 हो जाएगा, लेस देन यहाँ पर 2 दी पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मीन 2 हो जाएगा। समझ में आया, एक फार्मूला होता है। चलो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको अगर नहीं पता है तो आप ये भी देख सकते हो। क्या फार्मूला होता है, देखो अगर log बेस में b है और y है ना, बराबर कोई भी एक नंबर है c, देन हम इसको लिख सकते हैं b की पावर c इज इक्वल टू y। तो देखो बेस में हमारे पास 2 है और यहाँ पर y के प्लेस पर ये टोटल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर c इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर ये आ गया और इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 दी पावर -1 लेस देन इक्वल टू क्या था, x²/2 लेस देन इक्वल टू 2 दी पावर 1 था। यहाँ पर मैं 1/2 लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू x²/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। सॉल्व करूँगा तो यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इट मीन ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x², और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा x के लिए, है ना। दो कंडीशन बन के आ रहा है, एक तो -1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू -2 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास आ जाएगा -2। दूसरा क्या कंडीशन निकल गया, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर एक +1 और एक -1 वाला कंडीशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये चीज़ देखो ऑप्शन से हम अभी ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन 1 जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2 2 और यहाँ से माइनस करके -1 और 1 ये दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 2 जो दिया हुआ है ना, ए ऑप्शन बी ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
-1 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0। सी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 1,2 दिया हुआ है। डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो -2 +2 और वहाँ से 0 हम माइनस कर देंगे। तो एक एक ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले ऑप्शन डी पर बात करते हैं। देखो -2 और +2 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है अच्छी बात है, -2 और +2 की मैं अगर बात करूँ वहाँ से 0 नहीं, तो इसके अंदर देखो अगर 0 में निकाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 0 आ ही रहा है, -1 है ना, और -2 से छोटी है, और यहाँ पर देखो ये भी वैल्यू आ रही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही सिर्फ 1,2 भी नहीं है, देखो ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है। -1 से +2 और उसमें से 0 अगर मैं निकाल दूँ तो -1 से +2 ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बच रहा है, तो ए ऑप्शन ना देखे हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सही होगा, लेकिन कैसे सही होगा चलो वो हम थोड़ा समझते हैं। तो क्या कहा है कि -2 +2 है और इसमें से अगर मैं -1 +1 को हटा दूं तो क्या बनेगा। क्योंकि देखो इसमें से अगर मैं -1 और +1 हटा दूं तो इसके सारे के सारे ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे पॉइंट्स हमारे इंक्लूड तो होंगे ही इसमें, तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कशन किया है टोटल 10 क्वेश्चन हमने बताया है, और काफ़ी अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एंड देन आप इसको अच्छे से कर भी सकते हो। ठीक है, आने वाले लेक्चर में आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा जिसके हेल्प से आप और भी अपने जो रियल एनालिसिस है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, सही लगे इसको लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।